वेलकम टू समाधान स्टडी। आप सभी जानते हैं कि नीट और पीएनएसटी एनएम ऐसे सारे एग्ज़ामों के लिए एक फ़िज़िक्स का महत्वपूर्ण सेशन जो विथ न्यूमेरिकल, आजकल आपने देखा होगा, अभी आपने एग्ज़ाम भी दिया होगा वर्तमान स्थिति में, तो फिज़िक्स जो है आपको काफ़ी पूछा गया था। इसलिए आप सभी के लिए बेसिक से फिज़िक्स का न्यूमेरिकल क्लास, साथियों बहुत मज़ा आएगा। और आज से आप सभी के लिए पुनः मैंने बेसिक से न्यूमेरिकल क्लास आपके लिए स्टार्ट किया है और आई होप आप लोग इस क्लास को देखेंगे। कल से ये क्लास आपको लाइव मिलने वाली है। आप लोग का अगर फर्स्ट टाइम नहीं बनता तो पुनः इसमें हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों कल जो है हम लोग आपके समक्ष लाइव आएंगे और कल पहली क्लास आपको मॉर्निंग 7 बजे मिलने वाली है। तो ज़रूर से इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सेशन, साथियों ये जो क्लास है पहले मैंने जो इसके पहले दिया था आपको वो लास्ट का टॉपिक था, मतलब संधारित्र से रिलेटेड दिया था। परंतु अब मैंने बेसिक से फर्स्ट क्लास से मैं उन हर बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूँ जिनसे नहीं बन पाता है। तो आज से सारा बेसिक लेवल से चीज़ें मैंने स्टार्ट किया है। तो आई होप आप लोग चीज़ें समझेंगे और मेरे साथ ये जो न्यूमेरिकल है, मैं सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, जितने भी फिजिक्स की क्लास कराऊंगा सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ही आपको कराऊंगा। बीच में 2-4 क्वेश्चन मिले तो ठीक है, वरना पूरे न्यूमेरिकल साथियों पूरा बेसिक लेवल से लेके चलेंगे और फिर धीरे धीरे आपको मॉडरेट चीज़ें भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ सब बंधु जुड़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि 5 और 20, ठीक है, 5 और 20 मात्रक वाले दो सदिश के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान क्या होगा। तो आप लोग इसमें बता सकते हैं। न्यूनतम मान की बात करें तो 50, 25, 100, 20 या फिर 15 होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम परिणामी सदिश की बात करें तो इसे निकालते कैसे हैं, ठीक है साथियों। इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा सरल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 180, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इसमें मान रखने वाले हैं। अब देखिए, ठीक है साथियों, a का मान आपके पास 5 दिए रखा है तो ये 25 होगा, ओके। 20 मतलब ये 400 होगा, ओके साथियों। और 2 तो ये होगा आपका 100 और 100 का मल्टीप्लाई में करूँगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, ठीक है साथियों, ये माइनस है यहाँ पर, ओके। तो ये क्या होगा, सॉरी प्लस ही है, तो ये क्या होगा आपका प्लस का क्या होगा साथियों 20 हो जाएगा। और ये इसके साथ जुड़ा है तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है माइनस जो है 1 होता है। cos 180 के मान की बात करें तो ये होता है माइनस का 1। तो ये जो आपका 200 है इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा जरा यहाँ पर देखिएगा, क्या होगा 25 प्लस 400 माइनस 200, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि क्या होगा, तो ये जो है चीज़ें क्या होगी, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। तो ये पर अंडर रूट में है चीज़ें, ठीक है, सारी अंडर रूट में। तो 225, तो ये किसका स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है क्या। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा 15। अब समझ नहीं आया होगा जिन भी साथियों को, रिपीटेड करके देख सकते हैं। मैं एक बार पुनः आपके समक्ष फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूले मान रख के ये मान है आपका a1 का, ये मान है आपका a2 का, ठीक है। अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 180 डिग्री, ओके साथियों। ये फॉर्मूला है, सिंपल इस पर मान रख सकते हैं, आंसर आपके समक्ष होगा। चलिए कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से समझाने की। और मैं जैसा जैसा आपको समझाऊंगा एक कॉपी बना लीजिए छोटी सी साथियों। ये 12th वाले स्टूडेंट को काम आएगा, 11th वालों के लिए काम आएगा, पीएनएसटी नीट जितनी भी एग्ज़ाम के आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी में बहुत ही काम आने वाला है। देखिए, विराम की स्थिति में प्रारंभ कर, विराम की स्थिति मतलब देखिए साथियों मेरी जो है मैं चीज़ों को पूरा बेसिक से लेके चलता हूँ। जैसे कि आपको बता दूँ विराम की स्थिति मतलब एक होती है विराम की स्थिति। विराम मतलब जो अगर आप लोग गाड़ी नहीं चला रहे, इन केस आपके पास एक स्कूटी है,
स्कूटी आप लोग नहीं चला रहे, इसका मतलब वह विराम स्थिति में है, मतलब जो उसका यू होगा हमेशा ही जीरो होगा। विराम मतलब जीरो, कोई भी नहीं चल रहा है, हो गया विराम स्थिति में। और इसने दे रखा है आपको कि वस्तु द्वारा त्वरित हो रही है, मतलब इसने ए का मान भी आपको दे रखा है 2, ठीक है, और समय भी आपको दे रखा है टी 5 सेकेंड। तो अपने माइंड को जल्दी से रिवाइड कीजिए, ठीक है, माइंड को रिवाइज कीजिए। गति के 3 समीकरण होते हैं, 3 समीकरण में मान मुझे निकालना है यस का, तो यस का मान निकालने के लिए कौन सा समीकरण आप लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं? तो जी हाँ साथियों, आप लोग को पता है और ऑलरेडी पता होना चाहिए, यस बराबर यू, ठीक है, यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आप सभी को पता है? हर बच्चे को पता है जो पढ़ता है, जिन्होंने 10th पढ़ के आया है, जिन्होंने 12th पढ़ के आया है, वह सभी बंधु इस फॉर्मूले को जानते हैं। तो सर जी मान रखेगा, u का मान 0 है तो ये सारी चीज़ें होगी 0, 1/2 तो प्लस में 1/2, ए का मान आपको दे रखा है 2, ठीक है, टी का मान आपको दे रखा है कितना साथियों? 5 दे रखा है, तो 5 × 5, तो 2 से 2 कट गया, 5 × 5 क्या 25 आएगा क्या? जी हाँ साथियों, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपके समक्ष है और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। साथियों फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपने को पता होना चाहिए कि आपके पास दी क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोग पहले नोट करिएगा कि आपके पास चीज़ें क्या क्या दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले में मान रखना है। समझ में आ गया? चलिए 15 क्वेश्चन करवाऊंगा साथियों, पूरे न्यूमेरिकल्स। चलिए और कल इसके साथ लाइव आपसे मिलूंगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। साथियों जो पुराने स्टूडेंट है और जो नए स्टूडेंट है, साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो उसका भार कितने निकट होगा? ठीक है साथियों, अब देखिए पिंड के भार की बात करें तो साथियों भार मतलब क्या होता है? भार W बराबर mg होता है। क्या होता है? W बराबर mg होता है, जिसमें आपको दे रखा है द्रव्यमान दिया है आप लोगों को। ठीक है साथियों, कितना दिया है? सर जी इसने दिया है 50। ओके, आपके पास m का मान दे रखा है। क्या बोला इसने? भार हमें निकालना है और आपको ऑलरेडी पता है कि स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, दोनों चीज़ों तो आपके पास दी हुई है। तो W का मान तो हम लोग इजी निकाल सकते हैं, W बराबर m × g होता है। तो m का मान कितना दिया है? 50 दिया है साथियों, मल्टीप्लाई आपके पास g का मान कितना दिया है? 9.8 दिया है। दशमलव का तो 1 लिखते हैं बटे के नीचे और उसके बाद जितनी भी संख्याएं होती है उसका लिखते हैं 0। मैंने इसका 0 लिख दिया है। अब क्या करेंगे? तो साथियों 0 से 0 को काट दिया है, 98 ऊपर बचा है, मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना होगा? सर जी हम गुना कैसे जल्दी करेंगे उसके भी बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है साथियों 98 × 5 करेंगे। अगर यहाँ पर इनकेस 100 होता, उसका मल्टीप्लाई 5 बार करता तो 500 होता। ठीक है, पर 500 तो नहीं है साथियों, यहाँ पर कितनी संख्या कम है? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई मैं 5 से करूँगा तो क्या 10 होगा क्या? तो 500 में से 10 को माइनस करूँगा तो 490 होगा क्या? और आपको पता है ऑलरेडी कि एक ही ऑप्शन ऐसा आपको नज़र आ रहा है। तो साथियों मैं चीज़ें समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। अगर आप इनकेस 1 से 2 बार चीज़ों को देखते हैं तो साथियों बिल्कुल आप लोग डेफिनेटली इन चीज़ों को बना पाएंगे। मैं साथियों आपका टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ, तो आपको ऐसे सिमिलर क्वेश्चन टॉपिक में मिलने वाले हैं और इस बीच के मैं जब क्वेश्चन करवाऊँगा तब आपको ऐसा लगेगा कि जी हाँ सर ये एग्ज़ाम वाले ही क्वेश्चन है। तो हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको मैं टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस करा दूँ। न्यूटन किसके बराबर होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन की बात करें 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन साथियों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको सिंपली इसे सॉल्व करना है, चीज़ों को समझकर सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे इसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए किसी पिंड पर 3 समानांतर बल एक ही समतल में कार्य कर रहे हैं। इन बलों का मान है
वन एन मतलब 1 न्यूटन, 4 न्यूटन, 7 न्यूटन, और बल बाहु क्रमशः है आपका 2 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर। मतलब आप लोग समझिएगा यहाँ पर क्या क्या आपको दे रखा है। इसलिए आपको दे रखा है फोर्स कितना दिया है, F1 मान लीजिए, F2 मान लीजिए, F3 मान लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए D1, D2, D3। साथियों कॉपी में नोट जरूर करना। साथियों फिजिक्स है यह, अगर आप लोग देखते चले जाएंगे तो समझ नहीं आएगी। मेरे साथ इन क्वेश्चनों को आप लोग कॉपी पर नोट करिए और फिर देखिए, कल आज क्लास को देखिए, कल इसका रिवीजन करिए और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर कितना इम्प्रूवमेंट आप में हुआ है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके समक्ष होगा। देखिए अब क्या होता है, आप लोग जानते हैं F मल्टीप्लाई डी माइनस F मल्टीप्लाई डी माइनस F मल्टीप्लाई डी, ये हम लोग ऐसा ही से करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, ठीक है, आघूर्ण कितना होगा, हमें बल आघूर्ण यहाँ पर निकालना है। तो अब देखिए चीज़ों को घटाएंगे। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए बड़ी चीज़ों में से छोटी चीज़ों को घटाते हैं। चलिए ये देखिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 35 होगा, माइनस ये क्या होगा 12 होगा, माइनस और ये क्या होगा आपका 2 होगा। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों को पहले मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा क्या। अब 35 में से 14 में घटा दूंगा तो क्या आंसर आएगा, क्या आपका 21 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा क्या, मुझे बताइए। सिंपली हमने चीज़ों को समझ लिया है, कितना ईजी है, ठीक है। बल आघूर्ण हमें ज्ञात करना पड़ा था। बल आघूर्ण क्या होता है, F मल्टीप्लाई डी, आप लोग उठा लीजिए, बल गुणित दूरी होता है क्या, ठीक है बच्चा। तो बहुत ईजी तरीके से हमने समझ लिया। क्या किया साथियों, कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। हमें एक कॉमन चीज़ें निकालना था। 1 का मल्टीप्लाई जो है किससे किया है, 2 से किया है, 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया है और 7 का मल्टीप्लाई 5 से किया है सिंपली। और चीज़ों को मैंने घटा दिया, चाहे बड़े में से छोटा घटाइए या छोटे में से बड़ा घटाइए, बात तो एक ही होने वाली है, क्योंकि आपका दूरी कभी नेगेटिव में नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते समझते हैं। देखिए क्या बोला गया है, एक पिंड विरामावस्था से चलकर समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड के साथ चल रहा है और 5 सेकंड बाद तय की गई दूरी क्या निकालना है, मतलब दूरी आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन मैंने इसके पहले एक फॉर्मूले के तौर पर बताया। बात कर रहे हैं पिंड विराम। अरे साथियों विराम की जब भी बात आई है, मतलब हमेशा ही आपको जो भी चीज़, चाहे प्रारंभिक वेग बोले चाहे अंतिम वेग बोले, हमें विराम है मतलब u का मान आपके समक्ष 0 दे रखा है। क्या है, u का मान आपके समक्ष 0 देखा है, a का मान आपको दे रखा है, a मतलब होता है त्वरण, एक्सीलरेशन कितना है साथियों 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें यस का मान टी का मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है 5 सेकेंड, और निकालना क्या है, एस का मान निकालना है। तो क्या हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि यस बराबर, ठीक है साथियों, यस बराबर यू टी। तो यू का मान तो 0 है तो इसे लिखने की कोई भी जरूरत नहीं, परंतु मैं लिख दूँ 1/2 आपका 80 का स्क्वायर। तो हमें सिर्फ सॉल्व करना है a 1/2 80 का स्क्वायर। तो 1/2 यहाँ पर लिख दिया है, मल्टीप्लाई a है आपके पास 10 मल्टीप्लाई 5 है आपके पास 5 मल्टीप्लाई 5। अब क्या होगा, 2 से ये 5 टाइम कट जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 का 125 आ जाएगा क्या। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को हमने सॉल्व करना सीख लिया है। अब ऐसे क्वेश्चन हमारे जो है इर्द गिर्द भी घूमेंगे तो हम लोग इसे बना लेंगे, ठीक है साथियों। आप लोग बुक से पढ़ेंगे तो साथियों बुक में ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे मैंने चीज़ों को एकत्रित किया है अलग अलग बुकों से और फिर आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहा है कि एक पिंड x त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर आधा चक्कर पूरा करता है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो बात करें जैसे कि ये आपका सर्कल है, क्या है, ये आपका सर्कल है, यहाँ से ये यहाँ पर चीज़ें जाएगी तो ये थीटा कोण बनाएगा, ये बी है, ये जो आपका ए है। तो इस तरीके से इसका एक डायग्राम बनाएगा तो सिंपल होगा, यहाँ पर रेखीय चाल काम करेगी। क्या करेगी, रेखीय चाल। तो रेखीय चाल बराबर क्या होता है, ओके। तो रेखीय चाल बराबर कोणीय वेग, क्या होता है साथियों, कोणीय वेग मल्टीप्लाई त्रिज्या होती है। क्या होती है, कोणीय वेग मल्टीप्लाई त्रिज्या होती है।
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2p। ठीक है, क्या होगा, चलिए हाफ करने बोला है ना, आधा करने बोला है ना, तो देखिए ये हो जाएगा आपका w, कोणीय वेग मतलब w, 2p मल्टीप्लाई 1/2x हो जाएगा। तो 2 से 2 से कट जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका जो आंसर हो जाएगा ये होगा पाई x। ठीक है, पाई x हो जाएगा, पाई x आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पाई x और 2x dx का स्क्वायर अपॉन dx। तो ये यहाँ से इसका मान हो जाएगा आपका 2x। ओके, तो इस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों, जिसे हम लोग घबराते हैं, डरते हैं और फिर हम इसे नहीं बना पाते हैं। चलिए, वैसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक पत्थर को 10 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक वेग से नीचे फेंका गया, 5वें सेकेंड के अंत में उसका वेग बताना है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि प्रारंभिक वेग मतलब u का मान इसने दे रखा है हमें 10, 5 सेकेंड, t का मान दे रखा है 5 सेकेंड, निकालना है साथियों वेग का मान। तो क्या हमने गति का पहला समीकरण नहीं पढ़ा है क्या? गति का पहला समीकरण u क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। साथियों पूरी चीज़ें दी है क्या, जो निकालना है वो तो फ्रंट में दिया है। u का मान भी दे रखा है आपके पास, a का मान भी दे रखा है, ठीक है, ओके। v का मान दे रखा है क्या? चलिए, नहीं दे रखा है, नीचे फेंका जाता है। जी हाँ साथियों, देखिए अब यहाँ पर चीज़ें ध्यान देना है। अगर यहाँ पर नीचे फेंकने वाली बात आई, नीचे फेंकने वाली बात आई और ऊपर फेंकने वाली बात आई, तो यहाँ पर ए नहीं काम करेगा, यहाँ पर जी काम करेगा। जब भी तो बोलूँ कि यहाँ पर 1 यूनिट हमारे पास दी नहीं है, तो आपको 3 यूनिट देना चाहिए और 1 यूनिट पूछती है। अब देखिए, u का मान तो 10 है, प्लस g का मान 9.8 लिख दे क्या? चलिए 9.8 आपके समक्ष लिख देते हैं, मल्टीप्लाई t का मान क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं 0 कर दूं क्या? कोई दिक्कत है नहीं है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब कैसा करेंगे सॉल्व, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इतना तो समक्ष कर लिया साथियों हमने, अब हम जरा करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना सभी बंधुओं को आता तो होगा ही। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आता है सर, हमें तो आता है। देखिए 8 का मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो 0, 4 आया कैरी, 45 और ये 49 हो गया, अपॉन में 10 है और यहाँ प्लस का भी 10 है, 0 से 0 कट गया, मतलब 59 आपका करेक्ट आंसर आएगा। साथियों समझ में आई चीज़ें? समझ में आई? शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जानेंगे आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन आपके समक्ष आने वाले हैं। ओके, मज़ा आ रहा है साथियों, और बताइएगा, कल मैं आपके सामने मॉर्निंग में लाइव मिलने वाला हूँ और मज़ा आएगा आपको चीज़ों को समझकर, सीखकर, और फिर बोलेंगे सर जी क्या चीज़ है। अगर 1 किलोग्राम के पिंड पर 1 न्यूटन बल 1 सेकंड तक लगाया जाता है तो पिंड द्वारा की गई दूरी क्या होगी? आपको दूरी यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के पहले, ठीक है साथियों, क्या ज्ञात करना पड़ेगा? क्योंकि दूरी होती है यस बराबर ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। अब देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पर क्या क्या है, इसका फंडा ये है, आपको दे रखा है यम दे रखा है, मतलब कुछ तो भाई साहब गड़बड़ है। क्या है साथियों? कुछ तो गड़बड़ है। एम का मान दे रखा है, न्यूटन दिया है, मतलब इसने और एक चीज़ हमें दे रखा है, ठीक है, 1 न्यूटन बल 1 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए साथियों? इसने एफ का मान भी दे रखा है 1 न्यूटन, आपको टी का मान भी दे रखा है 1 सेकंड, और क्या दे रखा है इसने?
इतनी चीज़ें दे रखी है, मतलब बावला जानता है कि इन दो चीज़ों से मिलकर एफ बराबर एम ए होता है। तो पहले तो मुझे ए निकालना पड़ेगा क्योंकि ए यहाँ पर दिया ही नहीं है। अगर ए यहाँ पर दिया नहीं है तो मुझे निकालना पड़ेगा। अब हम लोग निकालने की कोशिश तो पूरी करेंगे। ए का निकालना है तो ए एम बटे के नीचे आएगा, मतलब 1 का 1 1 ही होगा। तो यहाँ मैं 1 लिख दूँ, कोनो दिक्कत नहीं है। एफ बराबर आपका ए तो 1 ही आया है। अब यहाँ पर मान रखेंगे, ठीक है। यस बराबर 1, ये यू का मान तो 0 दे रखा है आपको, ओके। देखिए यहाँ पर u का मान आपको 0 दे रखा है। अब हम लोग मान रखते हैं, ठीक है। ये 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। देखिए 1/2 आपका a का मान आपको दे रखा है 1 × 1 का स्क्वायर, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 1 का आधा मतलब 0.5, क्या आंसर होगा? 0.5 आंसर आ जाएगा साथियों। क्या आएगा? 0.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपको नोट करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा शानदार से और बेहतरीन से क्वेश्चन को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु से एक पिंड को ऊपर की ओर 100, ठीक है, कितना 100 नहीं 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। लौटते समय उस पिंड का उसी बिंदु पर वेग आपको ज्ञात करना है। अब कैसे हम लोग निकालेंगे साथियों? आपको पता होना चाहिए v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर माइनस 2gh। फेंकने वाली बात आई तो मैंने बता दिया है, a जो है g में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसमें मान रखेंगे, क्या करेंगे? हम इसमें मान रखेंगे। तो चलिए मान रखते साथियों। ये देखिए मैं यहाँ पर मान रख रहा हूँ, सिंपल 1000 का स्क्वायर माइनस 210, ठीक है, मल्टीप्लाई जो है h। मैंने यहाँ पर 10 क्यों लिया? 9.8 करते तो थोड़ा जो है दिक्कतें जाती, मतलब गुना भाग करने में। अब कोई दिक्कतें नहीं जाएगी, ओके। अब क्या करते हैं? अब देखिए करते हैं, ये यहाँ पर आप लोग तो निकाल सकते 1000 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में करेंगे 2 × 10, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया। ये 5 से ये कितने बार कट जाएगा? 50 टाइम्स। तो ये होगा आपका कितना? ये हो जाएगा 50,000। 50,000 आपकी एच आई है। तो एच अगर 50,000 आई तो फिर पुनः मुझे मान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये एच का मान कैसे निकाला आपने नोट कर लिया होगा मेरे साथ, ओके साथियों। नोट कर लिया है तो v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2gh। अब मुझे h में मान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो 0 का स्क्वायर, ये तो u तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं है। 2g का मान मैंने 10 माना है, ओके साथियों। और h मैंने 5000 कितना 50,000 निकाला है, 50,000 लिख दिया है। और ये v का स्क्वायर है, ठीक है। अब v का स्क्वायर इसके अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है साथियों। क्या होगा? इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? फिर पुनः हो जाएगा आपका 1000 और ये v हटकर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो ये स्क्वायर से ये चीज़ें स्क्वायर हट जाएगी, मतलब आपका राइट आंसर जो आएगा 1000 मीटर प्रति सेकंड आएगा। चीज़ें नहीं समझ आई होगी, मुझे पता है, ठीक है। एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है साथियों। कल इस क्लास को लाइव लेना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी रिकॉर्डेड में आपको मैं ऐसा लग रहा होगा कि मैं खुद बना रहा हूँ, खुद समझ रहा हूँ, पर कल रिकॉर्डेड चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है, और फिर समझेंगे कि कितना मज़ा आता है आप लोगों को। कल मेरे साथ लाइव ज़रूर आप लोग आइएगा, ठीक है। मैं स्ट्रीमिंग आज की डाल रहा हूँ, कल आप मेरे साथ लाइव मिलिएगा। आगे देखिए साथियों, अब एक आपके लिए होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। मुझे बताइएगा क्या इसी तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू रखें क्या? मुझे अभी जो है अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, जिन साथियों से फिजिक्स नहीं बनता है। एक बंदर एक खंबे पर 27 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चढ़ रहा है और एक कुत्ता 36 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खंबे की ओर दौड़ता है। कुत्ते एवं बंदर के बीच की सापेक्षित वेग आपको ज्ञात करना है। एक साथी होमवर्क रहेगा मेरे तरफ से, और आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और एक कमेंट्स ज़रूर करना है कि कल की क्लास में जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जो भी बेसिक से पढ़ना चाहता है साथियों, फोड़ देंगे आप लोग। एग्ज़ाम में तहलका मचा कराएंगे आप लोग, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं।
तो चलिए पूरा पहले तो बेसिक क्लियर करवाऊंगा आपको, फिर आपको वो चीज़ करवाऊंगा जो साथियों आपसे नहीं बनती है। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में नए सिरे से। नमस्ते, वंदे मातरम।